ओके फ्रेंड्स, पिछली कक्षा में पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को 2.1 प्रश्नावली क्लास 10। अब नेक्स्ट प्रश्नावली 2.2 द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करना है। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर और इनको मल्टीपल करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8 को मल्टीपल करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 8 दैट इज 8x स्क्वायर 8x स्क्वायर। ओके, समझ में आ रहे होंगे। जब भी द्विघात बहुपद दिए रहेंगे तो द्विघात बहुपद के हमको शून्य निकालने रहेंगे तो इस फॉर्म में हम इसको लाएंगे, दो शून्य प्राप्त करेंगे। मानक रूप में पहले लिख लेते हैं, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा का सी, एक अल्फा निकलेगा एक बीटा निकलेंगे। दो पद को फिर उनके अल्फा प्लस बीटा को जोड़ के लिख दीजिए, जो उनका वैल्यू होते हैं माइनस बी बाई ए। उसके बाद करना है कि अल्फा इंटू बीटा को गुणनफल कर दीजिए और सी बाई ए बिठा के उसको लिख देना। और ये बीच का जो पॉइंट है आप इसे गुना करके माइनस 8x स्क्वायर आना चाहिए। और यहाँ पर चिन्ह दिए गए घटाने के लिए, घटाने पर माइनस 2x आना चाहिए, यानी गुना करने पर मल्टीपल अगर करेंगे तो माइनस 8x स्क्वायर आना चाहिए, माइनस 8x स्क्वायर। ये बीच वाले टर्म को सबसे अधिक माइंड आपको लगाना है बीच वाले टर्म को। और अगर यहाँ पर चिन्ह जिस तरह के दिए रहेंगे तो उस चिन्ह में आप इसे लिखेंगे। एड या सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आनी चाहिए, माइनस 2। बस ये दो चीज को आपको माइंड पे रखना है कि मल्टीप्लाई करने पर माइनस 8x स्क्वायर आना चाहिए और एड या सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस 2 आना चाहिए। कोशिश करते हैं। एक्स स्क्वायर कितना से गुना करें कि 8x स्क्वायर आ जाए, तो अगर माइनस 4x प्लस 2x को अगर मल्टीपल कर देते हैं तो मेरा माइनस 8x स्क्वायर प्राप्त होगा। माइनस 4x प्लस 2x मल्टीपल कर दिए तो ये टर्म प्राप्त होगा, यानी जो मैं बना रहा हूँ वो ट्रू बना रहा है। अब यहाँ पर एड एंड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो चिन्ह मेरा पहले ही दिया गया है कि माइनस। जब माइनस में चिन्ह दिए रहेंगे तो मुझे नेगेटिव पूर्णांक को पहले बड़े लिखना होगा। तो माइनस 4x में अगर प्लस 2x हम घटाते हैं तो माइनस 2x मुझे प्राप्त होगा, यानी इसे सब्ट्रैक्ट करने पर मेरा माइनस 2 भी प्राप्त हो गया। इट्स ओके, यानी ये राइट है। तो जब राइट है तो आप लिखो माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। इस टर्म को हम गुना कर दिए तो मेरा माइनस 8x स्क्वायर प्राप्त हो गए और इसे मैं घटा दिए तो माइनस 2 प्राप्त हो गए, यानी ये बीच वाले को 2x प्राप्त हो गए। इतना चीज सिर्फ आपको समझने के लिए है, जितना भी ये मैंने बताया हूँ ये समझने के लिए, बट बनाने के तरीके इस तरह से है। अगर आप माइंड में याद रख के अगर बना सकते हैं तो सबसे बढ़िया है। अब जब आ गए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 तो अब करना क्या है कि x को कॉमन लेंगे तो x, यानी x मल्टीपल x दैट इज x स्क्वायर माइनस 4 प्लस अब बीच ये जो मेरा फर्स्ट टर्म है x माइनस 4 तो मेरा सेकेंड टर्म में भी x माइनस 4 ही होना चाहिए।
कोई और नहीं होने चाहिए। आप उसी तरह से यहाँ भी कॉमन लीजिए, 2 को कॉमन ले लिए तो 2x, इसे मल्टीपल कर दिए 2x और -4, ये भी 8 आ गए, और ये x - 4 इससे दोनों समान हो गए। अब जब दोनों समान आ गए तो दो समान जब होंगे तो सिर्फ एक ही को लिखना है, ये भी समान है ये भी समान है, तो मुझे एक लिखना है शून्य के लिए। तो एक आ गया x + 2 और दूसरा आ गया x - 4। मुझे शून्य ज्ञात करना है, इसीलिए 0 मैंने पुट कर दी। नो प्रॉब्लम, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो फिर मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ। द्विघात मेरे बहुपद दिए रहेंगे, शून्य ज्ञात करने रहेंगे, तो फर्स्ट और लास्ट को मुझे मल्टीपल करना है, यानी कि ax² + bx + c के टर्म पे रहेंगे, तो इस तरह से हमको मल्टीपल करने होंगे फर्स्ट एंड लास्ट को। आज जब भी यहाँ पे आप ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर मेरा ax² मल्टीपल c जितना आएगा उतना मेरा ऐड एंड सब्ट्रैक्ट बीच वाले टर्म पे होना चाहिए, यानी ये दोनों टर्म समान होना चाहिए। अगर दोनों के वैल्यू आपका समान हो गया तब मेरा क्वेश्चन राइट है और बनाने के तरीके भी राइट है। डायरेक्ट लिख देता हूं या एक स्टेप बढ़ा देते हैं, 0 और x - 4 = 0, तो x = -2 और x = 4। दो वैल्यू निकल गया, x के दो वैल्यू निकले, x एक आया -2 और x आया एक 4। यहाँ तक तो समझ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। x का मैंने दो वैल्यू निकाले, एक -2 एंड दूसरा x = 4। नेक्स्ट कह रहा है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यहाँ थोड़ा आपको गौर करना है। इनका तो 2 शून्यक आ गया, 2 शून्यक मेरे आ गए। शून्यक लिख सकते हैं आप, शून्यक जो x आया, शून्यक x बराबर -2 एंड 4। अब क्वेश्चन कर रहा है कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग को मैंने अल्फा प्लस बीटा ही पढ़ाए थे आपको। अल्फा इंटू बीटा जिसका जो वैल्यू होता है -b/a होता है, तो इस टर्म पे माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये मेरे दो शून्यक आ गए, इसे आप ऐड कर देंगे b/a। b मेरा क्या है -2 है ना, तो -2 एंड ऑलरेडी जो मेरा -b में है वो हम मैंने पुट कर दिए, और बाय a पर क्या वैल्यू है 1, यानी कि 2 आ गया। -2 है x ना, -2 कहीं मिस्टेक हो गया, फिर मिस्टेक हो गया, 2x - 8, तो राइट x = -2, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अगर आप इनको जोड़ते हैं अल्फा इंटू बीटा -2 प्लस बीटा को 4 कर दिए तो 2 आ गया, और इसका वैल्यू जो आया -b मेरा कितना है 2 है, और ऑलरेडी मेरा क्वेश्चन में माइनस ये है और बाई 1 यानी कि 2। हाँ इट्स ओके, सत्यता की जांच भी हो गए। अल्फा प्लस बीटा का मैंने योग किया तो 2 आए, और इनका जो वैल्यू होते हैं -b/a, इनका भी वैल्यू 2 होगा, यानी कि शून्यकों का योग भी आ गया। अब नेक्स्ट करें कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों
तथा गुणांकों के बीच के संबंध। अब इनके गुणनफल निकाल दीजिए। गुणनफल में क्या होते हैं कि अल्फा इंटू बीटा होते हैं। उतना डायरेक्ट मैंने हिंदी नहीं लिखा हूँ कि शून्यकों का योग उसके बाद शून्यकों का गुणनफल। अगर उस तरह से भी बोलेंगे तो मैं एक बार करके दिखा दे रहा हूँ। अल्फा इंटू बीटा, यहाँ से c बाई ए, यहाँ पर c कितना है -8 है और a मेरा 1 दिया गया यानी कि -8। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू जो आ गया यहाँ पर -2 इंटू 4 दैट इज -8 यानी सेम है कि नहीं। तो मेरा ये क्वेश्चन की जांच हो गए, राइट, इट्स ओके। अब थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाते हैं तो आप हिंदी से भी लिख सकते हैं। मैं हिंदी करके दिखा देता हूँ। जो मेरे क्वेश्चन में कहे हैं कि 2 मेरा शून्यक निकला, 2 शून्यक, एक -2 और एक 4। अब क्वेश्चन कर रहा है कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, जिसे ही मैंने अल्फा प्लस बीटा लिखा हूं, जो -b/a के पद वैल्यू होते हैं। तो शून्यकों का योग, इनको योग कर दीजिए -2 + 4 दैट इज 2 और -b/a, -2 दिए गए हैं और माइनस मेरा ये b में है /1 और ये भी आ गए, दोनों इक्वल है यानी LHS = RHS, दैट इज प्रूव्ड। नेक्स्ट कह रहा है कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल जो c/a होते हैं, अल्फा इंटू बीटा। c मेरा क्या है, c 8 है ना, -8 और /1, और ये जो c होते हैं -2 इंटू 4, इनका भी वैल्यू -8 और इन्हें मल्टीपल कर दिए तो -8, ये भी सेम, दोनों का वैल्यू सेम है। क्वेश्चन इज राइट एंड आंसर इज राइट, दोनों का प्रूव्ड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी वीडियो पे बनाता हूँ। समझ आ गया होगा आपको। काफी दिन बच्चों को पढ़ाने के लिए छोड़ चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा वीडियो एक ही बार में एकदम करेक्ट हो जाए, दोबारा मुझे बनाना ना पड़े। अगर लाइव में स्टार्ट करता तो कोई बात नहीं था, घंटों 1.5 घंटे तक एक वीडियो पोस्ट होते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट पे लाइव बनाते हैं। बट जिस चैनल पे मैं बनाना चाहता था न्यू आईडी पे, तो उसमें अभी तक यही नहीं हुआ। जब भी मैं लाइव ओके करता हूँ तो लिखे रहते हैं कि द प्रोफाइल इज एटलीस्ट 16 days ओल्ड, तभी पोस्ट होंगे। विदाउट 16 days 60 days 60 दिन, तो 60 दिन अगर पुराने नहीं होंगे तो पता नहीं शायद ये ऑनलाइन पे मेरा वीडियो पोस्ट होगा कि नहीं होगा। तो ऑनलाइन अगर मेरे फ्रेंड रिक्वेस्ट द्वारा अगर पोस्ट होते हैं, लगभग 1 घंटा का प्लस मेरे जो मैथ्स लेक्चरर क्लासेस जो रहेंगे, तो उसमें मैं हो सकता कि बनाते बनाते कहीं मैं मिस्टेक कर जाऊं, और बनाते बनाते मिस्टेक कर जाऊं, फिर आप कमेंट करें, फिर आपके कमेंट को पढ़ के मैं रिप्लाई करूं, तो इसीलिए उसमें हो सकता है कि गलत चले, गलत भी 1-2 को बन जाएगा, तो फिर मैं उसे करेक्टली करूँगा। और यूट्यूब का बात है कि जब अगर गलत हो जाएगा तो फिर मुझे उसे डिलीट करके फिर वीडियो बनाना होगा। तो मैं देखता हूँ और इस पुराने जो मेरा आईडी है, इस आईडी पे अभी मैं ऑनलाइन नहीं फ्रेंड रिक्वेस्ट पे सेंड करता हूँ, ताकि जब भी स्टार्टिंग हो तो मेरा न्यू आईडी पे ही पोस्ट हो आप लोगों के बीच। इट्स ओके। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। इससे पहले आप
इनके वैल्यू को लिखिए जिस तरह से फॉर्म में लानी चाहिए। 4s² मल्टीपल करने पर 4s² इंटू 1 4s² और एड या सब्ट्रैक्ट करने पर -4s ये आनी चाहिए। सबसे पहले आप ये मान लीजिए, यहाँ माइनस दिया गया तो माइनस सब्ट्रैक्ट करने होंगे, 8 दिए रहेंगे तो 8 करना होगा। सबसे जो ध्यान देने बात योग्य बात है यही है, बीच वाले पॉइंट। ये बीच वाले अगर डिजिट आप ध्यान देते हैं तो आप करेक्ट बनाएंगे। विदाउट आप कलम और मार्कर रगड़ते रह जाएंगे, कभी करेक्ट बनेगा ही नहीं। और जैसे मन तैसे लॉजिक नहीं लगाना है कि आप अपने मन से लॉजिक लगाएंगे, बना दिए आंसर आ गया, वो होने वाला नहीं है। आंसर आप बना देते हो, लिख देते हो सही, बट लेकिन अगर आप बनाने के मेथड के तरीके से बनाते हैं तो आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको बनाने होंगे। मैथ्स का यही रूल एंड रेगुलेशन है। आप डायरेक्टली आंसर लिख दिए कैलकुलेशन करके, और जहाँ तहाँ बनाने की स्टेप में आपके गलत हो गए तो वो रॉन्ग माने जाते हैं। बट इस पर आप ध्यान दीजिए कैसे बनाएंगे। गुना इन्हें मैंने कर दिए तो 4s² माइनस मेरा 4 आने चाहिए, 8 एंड सब्ट्रैक्ट से 4s²। अब किस चीज से बीच वाले से गुना करें कि s² 4s² है, -2s -2s। अगर इसे मैं मल्टीप्लाइड कर देता हूं तो 4s² आ गए ना। और यहाँ पर मेरा नेगेटिव चिन्ह दिया गया, तो जब भी नेगेटिव चिन्ह दिए रहे तो मुझे सब्ट्रैक्ट ही करना होगा। ऐड के लिए यहाँ प्लस चिन्ह दिए रहेंगे तो मुझे प्लस करके लिखना होगा, प्लस करके घटाना होगा या जोड़ना होगा। जिस तरह से मेरा करेक्ट ये बीच वाला पॉइंट आ जाए। बीच वाला डिजिट एकदम करेक्ट होना चाहिए, एकदम सेम गुना करके और जोड़ने और घटाने पर। 4x -2s -2s + 1। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जब आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप एक कॉमन ले लीजिए, 2s को कॉमन ले लीजिए, 2s, हाँ 2s को ही कॉमन ले लीजिए, 2s -1 फिर माइनस, और ये जो 2s मैंने बीच पे लिखा ये मेरे माध्यम में भी इतना ही आना चाहिए, 2s -1। ये s है, ठीक है, ये s है, 25 नहीं s। 1 से करता हूं तो 2s -1। और ध्यान देने योग्य बात है ये कि पहले मैं इसको लिखाता हूं। अगर -1 मैंने माना हो तो इसे मल्टीपल कर दिए, -1 इंटू 2s को, तो मेरा -2s आ गया। और ये माइनस और -1 मल्टीप्लाई -1 दैट इज 1, यानी करेक्ट है। 2s -1 मेरा करेक्ट है, यानी कि दोनों का सेम नंबर। जब दोनों का सेम नंबर आ गए तो आपको तो शून्य निकालना है। एक बाहर वाला लीजिए और जो कॉमन मैंने एक लिया हूं उस कॉमन को एक लेकर आप शून्य का वैल्यू पुट कर दीजिए। अब एक के लिए जो है 2s -1 = 0 और दूसरे के लिए है 2s -1 = 0। implies that 2s = 1, यहाँ पर s = 1/2 और इसका भी वैल्यू s = 1/2 ही आएगा। देखो ये दोनों समान है। अब मैं इसे क्या सॉल्व करूं, सॉल्व तो होगा, देख लीजिए फिर इसे भी सॉल्व कर देते हैं। कैसे आएगा, 2s -1 इक्वल मैंने 0 पुट किए तो 2s = ये राइट साइड पे 1 आ गया। 2s जहाँ पर s मुझे निकालना है 1 और ये मल्टीप्लाइड में है तो मैं इसे डिवाइड भी ले आया।
जब आप इसे मल्टीपल करेंगे तो 2s इक्वल टू 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के तहत, यानी कि ये सेम है, इट्स ओके। तो दोनों का सेम वैल्यू आ गए। अब यहां तक समझ में अगर आपको आ गया तो बहुत अच्छा। अब क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि शून्यकों का योग, मेरा तो शून्य निकल गया ना, तो लिख दीजिए शून्य। शून्य क्या निकला? 1/2 एंड 1/2 एंड 1/2 दो मेरे शून्य निकल गए। आप लिख दो, दो शून्य लिख भी दीजिए, बेस्ट रहेगा। दो निकले तो दो निकले, तीन अगर निकालने बोलता तो 3 निकलता, द्विघात के लिए 3 निकल जाएंगे। शून्यकों का योग करना है, डायरेक्टली अल्फा प्लस बीटा लिख देता हूं इक्वल टू माइनस बी, ये चेक करने के लिए। दो तो शून्य निकल गया, यही मेरा आंसर आ गया। आंसर मेरा इसी जगह पे ही आ गया, अगले वाला भी बनाए तो इसी जगह पे ही आंसर आ गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना, मुझे चेक करके बताना है कि इनके शून्यकों का योग और गुणनफल जो करूंगा वो राइट है कि नहीं है। तो देखिए कैसे राइट है, यहाँ पर चेक लिख दीजिए। शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा दैट इज माइनस बी बाई ए, फॉर्म के अनुसार। फॉर्मूले मैंने पुट कर दिया हूँ, अल्फा इंटू बीटा मान लीजिए 1 + 2 1/2 और माइनस बी मेरा क्या है 4 है, एक 4 है और माइनस मेरे इस फॉर्म पे है तो मैंने डबल माइनस लिख दिया और ये मेरा 4, इसे आप कैंसिल करोगे तो 4/4 दैट इज 1। यहाँ तक तो नो प्रॉब्लम होनी चाहिए। ये मेरा एलसीएम में दिए गए हैं, 2 का एलसीएम निकाल दिए, 2 2 1 2 यानी 1 + 1 यानी कि 2/2 दैट इज 1। प्रूव्ड हो गया RHS एंड LHS। नेक्स्ट क्या है कि गुणनफल कर दीजिए अल्फा इंटू बीटा दैट इज C/A होते हैं। C का वैल्यू क्या है मेरा यहाँ पर 1 है और A का वैल्यू 4 है, 1/4 आ गए। इसे आप मल्टीपल कर दीजिए 1/2 इंटू 1/2 1/4 आ गए, प्रूव्ड हो गया। अगर आपको एग्जाम में प्रूव्ड करने के लिए बोलेंगे कि दोनों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, तब आपको इतना स्टेप बाय स्टेप आपको बनाने होंगे। अदरवाइज अगर नहीं कहते हैं तो मेरा आंसर यहीं पर हो, आगे नहीं बढ़ाना है, बस और कुछ नहीं। यहाँ तक तो समझ गए हम। तीसरा क्वेश्चन आता हूँ, समझ में आ ही जाए हम आ गए होंगे, अगर नहीं आते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरा वीडियो फ्रेंड रिक्वेस्ट लाइव पे क्लास पहुंचे। शायद मेरे चैनल न्यू आईडी है और हो सकता है कि फ्रेंड रिक्वेस्ट पे भी मोनेटाइज नहीं किया गया होगा। ऐसे फ्रेंड्स मैं विदाउट पैसे का पढ़ाता हूँ यूट्यूब पे, आप जैसे समझो या ना समझो, कुछ व्यूज देखते हैं मेरे वीडियो और मुझे नहीं पता कि चैनल के द्वारा पैसे कैसे आते हैं, मुझे उतना जानकारी नहीं है। अगर आपको जानकार होंगे तो मुझे बता सकते हैं। बट स्टार्टिंग जब मैंने भी किया हूँ तो मैं भी एक छोटा मोटा काम करने के लिए ही आए थे इधर, वैसे ही आ गए। अब मैंने यहाँ ड्यूटी भी कर रहा हूँ तो ड्यूटी के साथ मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ। जितना दिन आप लोगों के सपोर्ट और प्यार मिलेंगे मैं उतना दिन तक यहाँ पे पढ़ाऊँगा। और जिस दिन आप लोगों को प्यार और सपोर्ट मुझे नहीं मिलेंगे उसी दिन मैं, हो सकता है कि छोड़कर मैं गांव चले जाऊँ। तो आप लोगों को प्यार और सपोर्ट मुझे चाहिए जैसे मैं आगे बढ़ सकूं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है 4x² 3 नंबर।
4x², 4 नहीं 6 है, 6x² -3 -7x, ये क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले आप इसे सजा लो बहुपद में। 6x² -7x -3 मल्टीपल करने पर क्या आनी चाहिए, इसे मल्टीपल करना है। 6x² इंटू -3 को मल्टीपल करेंगे तो -18x²। जोड़ या घटाव करने पर बीच वाले डिजिट मेरा कितना आना चाहिए, -18 -7x, इतना आना चाहिए जोड़ या घटाव करने पर, और गुणे करने पर आना चाहिए -18x²। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है कि आप इन्हें दिमाग में रखना होगा, ये सब याद नहीं होता। आप बोलोगे कि मैं द्विघात बहुपद को याद कर लूंगा, ये क्वेश्चन है। और जिस तरह से मैंने हिंदी पढ़ के थोड़ा से याद कर लिए, साइंस पढ़ के याद कर लिए, और साइंस और हिंदी पढ़ के मैं जिस तरह से याद किया उस तरह लिख सकता, बट मैथ्स को आप कभी भी याद नहीं कर सकते हैं। आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने होंगे, बनाने होंगे। पेज अधिक लगता है मैथ्स में, दिमाग अधिक लगता है। मैथ्स पढ़िएगा तो कितना जो पेज और कितना कॉपी आप बना बना के खत्म कर देंगे, इनका कोई गिनती नहीं है। ये नहीं कि आप हिंदी का नोट्स बना लिए और आप उन्हें याद कर लिए, या आप टुडे से भी पढ़ लिए, कोई पासपोर्ट ले लिए और उनसे पढ़ाई स्टार्ट कर दी, याद हो गया, एग्जाम में आप लिख दिए, थोड़ा बहुत चीटिंग वूटिंग किए तो पास हो गए। लेकिन मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे बनाते बनाते कभी आपके माइंड कंफ्यूज हो जाएंगे तो कभी कलम की स्याही। पेज तो छोड़ दीजिए, आप बोलिए कि मैथ्स को मैं नोट कॉपी में तैयार करूंगा, नोट कॉपी के साथ आपको रफ कॉपियां रखना होगा 10 पे 10 को, इसी को कहते हैं मैथ्स। ओके फ्रेंड्स, फिर मैं ये आप लोगों के बीच बनाता हूँ, बने रहिए मेरे साथ। मेरे वीडियो को लाइक, सपोर्ट एंड कमेंट जरूर करें, ना भूलें। अब इसको करना क्या है कि 6x² -7x -3 बीच वाले पे पहले माइंड लगा लीजिए, कितना गुना करना, 7x को कितना गुना करूं कि मेरा 6x², 7x आए ना, 7x। अगर 9x इंटू 2x मल्टीप्लाई करता हूं तो 818x² आ गया, माइनस पे माइनस लगा। अगर इस तरह के आपको समझ में नहीं आता तो थोड़ा सा मैं इस चिन्ह को बताता हूं, ये चिन्ह आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। द बेस्ट मार्क बनाने के लिए कभी आप गलत नहीं करोगे, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई में अगर आप गलती कर देते हैं चिन्ह में ही तो पूरे मैथ्स का सॉल्यूशन आपका रॉन्ग मान जाएंगे। माइनस मल्टीप्लाई माइनस दैट इज प्लस होता है, प्लस मल्टीपल माइनस इक्वल माइनस होता है, माइनस मल्टीपल प्लस इक्वल माइनस होता है, प्लस माइनस इक्वल माइनस होता है, माइनस प्लस इक्वल माइनस होता है, और माइनस माइनस इक्वल टू प्लस होता है। पहले आप इतना चीज सीख लीजिए। जब आप डिवीजन लाइन करेंगे, एल्गोरिथम के डिवीजन आपको करने का आएंगे तो फिर ये जो मैंने लिखा हुआ हूँ इसके चिन्ह में परिवर्तन आ जाते हैं। एल्गोरिथम थ्योरम में जब उनके डिवीजन मेथड आप बनाओगे तो कुछ चेंजेज हो जाएगा, फिर मैं बताऊंगा आपको। बट जोड़ घटा गुना भाग के लिए ये चिन्ह बहुत ही महत्वपूर्ण है। 9x लिखिए, 6x² -9x प्लस
2x माइनस 3। इसे प्लस 8 किए तो मेरा माइनस 7x भी आ गया, और इसे मल्टीप्लाई कर दिए तो माइनस 18x स्क्वायर आ गया। यहाँ तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। और एक चीज बताता हूं, जब भी नंबर में, जैसे मेरा ये 9 है, 9 ही लिखे, और प्लस मुझे 2 करना है, बिगेस्ट नंबर मेरा क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव पूर्णांक मेरा बिगेस्ट है, और ये मेरा स्मॉल है। तो जब भी नेगेटिव मेरा बड़े होंगे और मुझे ऐड करना होगा एक स्मॉलेस्ट नंबर से, तो ऑलवेज माइनस ही होता है, यानी -7। एक ठेठ भाषा में समझिए, एक देहाती, जो हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं, यहाँ जाते हैं, दुकान जाते हैं, उनसे कुछ पैसे देते हैं, कुछ पैसा बाकी रख लेते हैं, उसके मैटर में समझिए। मेरे पास पैसा तो है नहीं, 1 भी रुपया मेरे पास है नहीं। अब किसी तरह से मैंने यहाँ से जाकर चलकर हम वो दुकान पहुँच गए। बोले भाई साहब मेरे पॉकेट में तो पैसा है नहीं, आप मुझे 9 रुपया कुछ सामान उधारी में दे दीजिए। 9 रुपया हुआ, 9 रुपया मेरे पास पॉकेट में 1 भी रुपया नहीं है। अब 9 रुपये उधारी हो गए, कुछ सामान खरीदेंगे, चॉकलेट वगैरह कुछ भी समझिए, घरेलू सामान। तो 9 रुपया मैंने सामान लिया और दुकानदार को कहें भाई साहब मेरे पॉकेट में पैसा नहीं है। पहले तो वो 1-2 बार बोलेंगे, पैसा नहीं है तो मेरे पास मत लिया करो, पैसा होगा तो तब आना, नहीं तो मैं सुबह सुबह में उधारी दूंगा नहीं, मेरा बोहनी नहीं है। बहुत तरह के बोलते हैं, बोलना पड़ेगा भाई, उनका बिजनेस है, विदाउट पैसे का वो देगा कैसे आपको? तो 9 रुपया आपने उनके पास उधारी लिए, पैसे तो आपके पास नहीं है, फिर बोल रहे हैं उसको, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई साहब मेरे पास पैसे है ही नहीं, एक काम कीजिए ना, जब मेरे पॉकेट में होंगे पैसे तो मैं आपको लौटा दूंगा। आपको तो वो दे दिया, आपके जेब से कितना पैसा निकला? 2 रुपया। जेब में कितना पैसा है? 2 ही रुपया, लेकिन आपके पास हो गया 9 रुपये। बोलेगा 2 ही रुपया छूटा है, ये पैसे रखिए। तो दुकानदार कहेगा तुम्हारा 7 रुपया बाकी रह गया, ये पैसा 7 रुपया दे देना, उसके बाद तुम अगले दिन सामान ले जाना, नहीं तो सामान कभी और दोबारा मेरे दुकान में आना भी नहीं। ओके, देहाती ठेठ भाषा में ये इसी तरह से होते हैं। जो मैं एक फिर ये देहाती ठेठ भाषा एंड गवारी बुद्धि बताता हूँ, ये किस तरह होता है कि मैं जा रहा हूँ, मेरे पॉकेट में 1 भी रुपया नहीं है। अब पॉकेट में तो पैसा नहीं है, अब जा रहा हूँ मैं दुकान में सामान ले लूँ 50 रुपया, 50 रुपये का सामान खरीद लिया। पहले तो सामान दुकान से ले लिया, लेने के बाद उसने कैलकुलेशन किया कि 50 रुपीज़ हो गया, पैसे दो, पैसे नहीं तो सामान रख दो और घर जाओ, नहीं तो घर से पैसे ले आओ। किसी तरह से आपने रिक्वेस्ट किए कि भाई साहब मेरे पास पैसे ही नहीं है, एक काम कीजिए ना, ड्यूटी का पैसा मुझे नहीं मिला है, ड्यूटी का पैसा जब भी मिलेंगे तो मैं आपको पे कर दूंगा। आपके पास जितना भी होता है थोड़ा बहुत हम नगद लेके चलते हैं, आज मेरे पॉकेट में 1 रुपया नहीं है, आज दे दीजिए, पैसा होगा मैं आपको दूंगा, अगर मुझे उधारी भी लेने रहेंगे तो ये पैसे देंगे तभी मैं आपसे उधारी लूँगा। तो आपको वो समझा बुझा के 2-4 बातें बोल के अपने लैंग्वेज में वो आपको 50 रुपया क्या करता है, उधारी दे देता है। तो आपके पास कितने रुपये ऋण हुए? उसके दुकान पे 50 रुपये, आपने 50 रुपये कर्ज ले लिए। अगले दिन एकदम चश्मा उस्मा टोपी उपी लगा के, लीजिए भाई साहब आपने तो एकदम 50 रुपया के लिए मुझे सामान ही नहीं दे रहे थे, आप तो सामान मेरा छीनने लगे हैं, रख दीजिए। आपने 2-4 बातें आप पकड़े, एक पर्स से निकाले 100 रुपये,
प्लस करके दे दिए, लीजिए आप काट लीजिए। तो 100 रुपया आपने तो दे दिए, कितना कर्ज लिए थे 50 और 100 दे दिए, तो वो 50 आपको लौटा के दे देंगे। ये 50 रुपया आपके पॉकेट मनी बच गया। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर है, बिगेस्ट नंबर से ऐड करेंगे तो पॉजिटिव होंगे, और इस जब स्मॉल बिगेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर पे ऐड करेंगे तो माइनस होता है। ओके, काफ़ी डायलॉग लैंग्वेज अच्छा लगता होगा, किसी को अच्छा नहीं भी लगता होगा, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये क्वेश्चन मेरा तैयार हो गया, इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को करना क्या है कि इसे मल्टीपल किए तो -18x² प्राप्त हो गया, और इसे ऐड किए तो -7x, यानी कि राइट है। जब राइट आ गए तो इसे आप कॉमन लो ना, 3x कॉमन ले लो, एक 3x बच गया, और यहाँ पर 3 कॉमन ले लो, यानी 3 यहाँ 2 आएंगे, 3 2 जा 6x² और 3 3 जा 9x, प्लस ये जितने भी 2x - 3 मेरा कॉमन पे आए हैं, ये कॉमन यहाँ भी आना चाहिए, यानी यहाँ पे 1 कॉमन ले लिए तो 2x - 3। इट्स ओके, अब समझ में आ रहे होंगे। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गए, नेक्स्ट करना क्या है कि एक 3x प्लस बाहर वाले को लिख दीजिए, और एक अंदर वाले को, जो कॉमन दोनों का कॉमन है उसको 1 लिखिए, और यहाँ पर 0 पुट कर दीजिए। मुझे 2 शून्य निकालना है, implies that 3x plus 1 equal to 0 and 2x minus 3 equal to 0। 3x equal to -1 और x equal to -1/3, और दूसरा मेरा आ जाएगा 2x equal to 3 और x equal to 3/2। जब भी राइट साइड ये जाते हैं तो पॉजिटिव में आ जाते हैं, और x मुझे निकालने रहा तो ये इसे 3/3, और ये मेरा डिवाइड में चेंज हो गया, मल्टीपल में डिवाइड में चेंज हो गया, तो इनके 2 शून्य प्राप्त हो गए। दो शून्य मेरा आ गया, -1/3 एंड 3/2। ये आंसर आ गया, यहीं पर आंसर आ गया। अब आप इसे चेक करेंगे कि ये जो मैंने बनाया हूं ये सही है कि नहीं, और क्वेश्चन में भी कहा है तो आप बना दो। अल्फा प्लस बीटा लिख दीजिए, जो -b/a होता है, चेक के लिए अल्फा प्लस बीटा -1/3 प्लस 3/2 माइनस बी मेरा दिया गया है 7, और बाय ए मेरा 6 है, यानी कि 7/6। अब इसे आप कैलकुलेशन कीजिए, आ जाएंगे ये भी, ये एलसीएम निकाल दिए तो 6, 3 2 जा 6, यहाँ पर 2 आ गया, 2 1 जा 2, माइनस में ये मेरा माइनस मार है, ठीक है। यहाँ पर जगह थोड़ा नहीं हो रहा था, इतना पे आप माइंड ना करें, आप इतने तक ही बना के दिमाग में रखिएगा, काफी घिस जाता है। 2 3 जा 6, यहाँ 3 3 3 जा 9। अब इसे आप ऐड करेंगे तो 7/6। मैंने कहे ना कि यहाँ पर अब 7 पॉजिटिव में क्यों कैसे आया, तो प्लस में कैसे आया मैं बता दे रहा हूँ एक बार, कि आपने 2 रुपया बाकी रखे थे किसी दुकान से, जब आपके पास पॉकेट में पैसे नहीं थे तो माचिस खरीदने गए होंगे। क्या करें, अब गैस खत्म हो गया तो माचिस तो आपको खरीदना होगा। मेरे घर में तीली नहीं, गैस को जलाएंगे कैसे, खाना कैसे बनेगा, दुकान में 2 माचिस उधारी ले आए, दे दिया आपको, चलो भाई रेगुलर मेरा कस्टमर है, नहीं तो 1 रुपया उधारी देने वाले हैं नहीं कोई। 2 रुपया आपने उधारी लिए, और दूसरा दिन गए 9 रुपया आपका सामान, 9 रुपया आपने कुछ सामान लेकर उसे ऐड कर दिए, तो जितना भी बाकी था आपने जो पैसे दिए वो आपके 7 रुपीज़, यानी कि 9 रुपया आप अगर उसको दे दिए तो 7 रुपया आपके पास बच गए। ओके,
तो इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव आया। अब दोनों सेम आ गया यानी प्रूव्ड हो गया, एक प्रूव्ड हो गया। दूसरा देखिए एल इंटू बी, अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल निकालिए जहाँ से सी बाई ए इनके रूल फॉर्मूले के वैल्यू होते हैं। अल्फा इंटू बीटा यानी -1/3 इंटू 3/2 और सी बाई ए, सी का वैल्यू मेरा यहाँ पर -3 है और ए मेरा 6, इसको कैंसिल, इसे मानक फॉर्म में लिखेंगे तो -1/2, इसे मल्टीपल कर दीजिए, ये आ गए 3 और ये आ गए -6, दैट इज -1/2, ये भी प्रूव -1/2 एंड -1 यानी राइट। -1/3 एक आया ना और एक और। ओके फ्रेंड्स, दोनों का सेम आना चाहिए। जब मैंने प्रूफ लिखी तो दोनों का सेम आना चाहिए। इसका वैल्यू 7/6 तो इसका भी वैल्यू 7/6 होना चाहिए और इनका वैल्यू -1/2 तो इसका भी वैल्यू -1/2, तभी मेरा ये समीकरण संतुष्ट करेंगे। ये बहुपद के समीकरण संतुष्ट करता है। फोर्थ नंबर आ गए अब आपके और 3 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है इसमें। देखते हैं, कोशिश करते हैं कि आज ये चैप्टर समाप्त हो जाए। एनसीईआरटी किताब से है, क्लास 10 हिंदी मीडियम। नंबर 4 में है 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u। काफ़ी ज़्यादा पोस्ट हो गया, मैं नेक्स्ट वीडियो पे बनाता हूँ क्योंकि अधिक अपलोड नहीं हो पाएंगे। 42 मिनट्स के आसपास हो गए हैं, मैं इसे नेक्स्ट वीडियो पे अपलोड करूँगा। थैंक यू।